आज हम लोग दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ना है। सांख्य दर्शन में भी किसकी चर्चा करना है? आज प्रकृति के बारे में। ठीक है, सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से है प्रकृति और पुरुष। ये जो है इसमें प्रकृति के बारे में आज पढ़ना है। प्रकृति क्या है और नेचर क्या है, और प्रकृति के अस्तित्व का प्रमाण क्या है कि प्रकृति के तरह का, प्रकृति का जो गुण है उस तरह का भी कोई चीज़ है, उसका क्या प्रमाण है, सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो प्रकृति एवं प्रकृति के अस्तित्व का प्रमाण ये क्या है, इसको आज देखेंगे, और प्रकृति का क्या स्वरूप होता है इसको अगले सेशन में देखेंगे। सांख्य दर्शन जो है ये सत्कार्यवाद के समर्थक हैं। हमने पहले चर्चा किया हुआ है कि सत्कार्यवाद क्या है, सत्कार्यवाद क्या कहलाता है और असत्कार्यवाद क्या कहलाता है, ये दोनों क्या है। तो सत्कार्यवाद में क्या कहते हैं कि जो भी घटना हो रहा है ये कार्य कारण का सिद्धांत है। ये जो है ना, ये कार्य कारण का सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत। सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। कार्य और कारण से क्या समझते हैं हम लोग कि कोई भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसा ही सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कार्य होता है, कोई भी निर्माण होता है तो उसका कारण जो है, कारण में वो कार्य पहले से रहता है, यही इसका कहना है कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान है। कि कारण जो है उसमें कार्य बीज रूप में पहले से विद्यमान है, अगर वो नहीं होता तो कार्य उस कारण से नहीं बनता। जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी में घड़े का अस्तित्व पहले से है, ये माना गया। अगर हम तिलहन से तेल निकालते हैं तो तिलहन में तेल पहले से उपलब्ध है, तभी उसे तेल निकला। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मिट्टी से तेल, बालू से तेल, किसी भी चीज़ से तेल निकाल सकते थे, क्योंकि वो तब नहीं है तो कहीं से निकल सकता है। तो ये माना गया। तो सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद को मानते हैं, इनके वो समर्थक हैं। और कहना इनका है कि विश्व भी एक कार्य है। हमारा जो दुनिया जगत दिखता है, संसार दिखता है, ये भी एक तरह का कार्य ही है। एक ये सृष्टि का निर्माण जो हुआ है ये एक कार्य है। तो विश्व जो कार्य है तो इसका जो एक कारण होना चाहिए, और उस कारण में विश्व का बीज रूप होना चाहिए। यही कहा गया कि वो कारण क्या है। तो कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पहले से ही अपने उपादान कारण में जिससे वो बना है उसमें विद्यमान रहता है, ये सत्कार्यवाद का कहना है। तो विश्व भी कार्य है, तो विश्व भी अपने कारण में रहना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो विश्व का मूल कारण क्या है? पूरा दुनिया जो है बना है, इसके कारण का कारण जो है, मूल कारण जो होगा, अल्टीमेट काउज जो होगा वो क्या है, तो वो कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए जिसमें विश्व का सभी गुण होना चाहिए। विश्व का गुण क्या क्या है? वो इसमें विश्व में स्थूल गुण भी है और सूक्ष्म गुण भी है। स्थूल गुण क्या है? जो बाहर दिखने वाला है, पहाड़ है, वृक्ष है, नदी है, मिट्टी है, जो भी चीज़ दुनिया में दिखने वाला है ये स्थूल तत्व है। स्थूल तत्व को भी अपने कारण में होना चाहिए। और सूक्ष्म इसमें है मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब चीज़ जो है ये भी उसके कारण में होना चाहिए। तो दोनों जिसमें हो वही उसका मूल कारण होगा। और ये क्या है? तो इसमें कहा गया कि ना वो पुरुष होगा ना और कुछ होगा, वो होगा प्रकृति। तो यही कहा गया कि वह कारण हो सकता है, मूल कारण, जिससे स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सके, उससे दोनों प्रकार के पदार्थ जो निकल सके, उसी को कहेंगे मूल कारण। और वो क्या है? वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में सभी कारण का समावेश माना गया है। उसमें 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। उसके आपस में क्रिया के कारण जो है अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। कहा गया कि पुरुष जो होते हैं, प्रकृति और पुरुष के बाद पुरुष को नहीं है, पुरुष नहीं है वो कारण। इसके लिए बताया गया कि पुरुष जो है वो आत्मा है, और आत्मा मूल कारण नहीं हो सकता है।
क्योंकि यह न तो स्वयं कारण है और न कार्य। आत्मा न कारण है न कार्य है, आत्मा आत्मा ही रहता है। एक चीज़ से बन के दूसरा चीज़ बन जाए, लकड़ी है और लकड़ी से फर्नीचर बना दिया जाए, कुर्सी टेबल बना दिया जाए, तब न कहेंगे कि लकड़ी था, लकड़ी से फर्नीचर बना, ये कारण था, कारण से कार्य बना। लेकिन आत्मा परमात्मा जो है, ये पुरुष जो है, ये वही इस अपने मूल रूप में रहता है। तो ये अपने रूप में रहने के कारण ये न कारण है और न कार्य है, ये बदलता ही नहीं है। तो इसलिए ये कारण नहीं हो सकता है, तब प्रकृति हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के कारण प्रकृति कारण भी है और कार्य भी है। प्रकृति में क्या क्या होता है? तो इसमें अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति कैसा होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है और वो अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है, आदि मतलब शुरुआत नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, तो बिगिनिंग लेस। और जिस अनंत है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, एंडलेस। तो प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति का ये गुण है कि वो अत्यंत सूक्ष्म होगा, अनादि होगा और अनंत होगा। ये तीन गुण प्रकृति का माना गया। अब प्रकृति है, इसका क्या प्रमाण है? प्रकृति होने के निम्न प्रमाण है, 6 प्रमाण इसमें कहा गया है सांख्य दर्शन में। जिसमें पहला है कि विश्व के पदार्थ जो हैं, जिसमें जितने विश्व में पदार्थ हैं, उससे सुख दुख उदासीनता के भाव, ये जो हमको दिखता है, कभी सुख का भाव किसी वस्तु से, कभी दुख का भाव, और कभी सुख दुख का कोई भाव नहीं रहता है, उदासीनता का भाव रहता है, को कम या अधिक मात्रा में उत्पन्न करते ही हैं। हर एक वस्तु 2 चीज़ तरह का भाव उत्पन्न करता है, 3 तरह का भाव उत्पन्न करता है। कोई वस्तु है, 3 में से कोई ना कोई भाव जरूर उत्पन्न करता है। मान लो कि ये है कलम, ये कलम है, तो इस वस्तु से क्या 3 भाव उत्पन्न होता है? हम देख लेते हैं, तीनों भाव उत्पन्न हो रहा है। कैसे? जैसे ये हम पेन खरीदे, तो ये इस पेन का उपयोग क्या है कि हम इसको पढ़ने पढ़ाने में, लिखने में इसका उपयोग कर सकें। तो ये हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमको इसका सुख मिला, हमको खुशी हुआ। तो ये इस पदार्थ का भाव हुआ, ये जनरेट क्या किया? खुशी किया। यही पदार्थ जो है जब लिखने पढ़ने का काम करता है, तो सामने वाले विद्यार्थियों के लिए वो एक प्रेशर का काम किया। तो विद्यार्थियों को लगेगा कि बेकार पेन अच्छा से चल रहा है, तब ना सर पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है पेन ख़राब हो जाए तो पेन नहीं चलेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, ये भाव हो सकता है ना। तो विद्यार्थियों के लिए यही चीज़ दुख वाला कारण हो गया, ये दुख का भाव विद्यार्थियों में व्यक्त कर दिया। और ये टीचर और स्टूडेंट के अलावे जो थर्ड पर्सन है घर में, बाहर में, जिसको कोई मतलब नहीं है कि ये पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, पढ़े ना पढ़े उसको कोई मतलब नहीं है, वैसे लोगों को इस पेन से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो उदासीन रहेगा, उसको कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये एक ही वस्तु 3 तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। किसी के लिए सुख होते हैं, सुख कारक होते हैं, किसी के लिए दुख कारक, और किसी के लिए उदासीन होते हैं। 3 तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। वो कम या अधिक मात्रा में हो सकता है, किसी को ज़्यादा खुशी, किसी को कम खुशी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि विश्व का जो पदार्थ है वो 3 तरह के भाव उत्पन्न करते हैं, और ये तीनों गुण कार्य में हैं। जब कोई कार्य होता है उसमें ये तीनों गुण होता है, सुख दुख और उदासीनता वाला। तो कारण में भी अवश्य होगा। जब इसका ये कार्य में ये गुण है, तो इसमें ये गुण कैसे आया? तो जिस चीज़ से ये बना उसमें भी वो गुण होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये गुण जो है कार्य में अगर है, ये तीनों गुण, तो यही गुण उसके कारण में होना चाहिए। इसीलिए मूल कारण जो है वो पुरुष नहीं हो सकता है, प्रकृति होगा, क्योंकि पुरुष में कोई गुण नहीं होता है। तो वो गुण किसमें है? तो प्रकृति में। ये सिद्ध किया कि ये तीनों ये गुण को रखने वाले इसके आधार के रूप में जरूर कोई ना कोई कारण है, और वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण प्रकृति हो सकता है। इस तरह से प्रकृति का ये प्रमाण है कि है। अगला प्रमाण के बारे में बात की है कि विश्व के पदार्थ जो होते हैं, जितने विश्व में पदार्थ हम देखते हैं, वो ससीम है। ससीम का मतलब सीमा से जुड़ा हुआ है, बंधन है कि उसकी सीमा है, ये इतना साइज का है। ऐसा नहीं कह सकते हैं अनंत है। इस हर चीज़ के बारे में उस सीमा रहित नहीं है, सीमा विहीन नहीं है, वो एक सीमा में बंधा हुआ है।
ससीम है, असीम नहीं है, फिनाइट है, एवं सीमित है, वो पूरी तरह से लिमिटेड होता है, जिसकी व्याख्या अब कहा जा रहा है कि ये सीमित है, तो इसकी व्याख्या, ये इसका वर्णन जो है जिससे बना है वो सीमित तत्व के द्वारा ही हुआ है। अगर ऐसा मानते हैं कि सीमित तत्व से बना है, तो कहा जा रहा है कि एक दोष उत्पन्न होता है किसी को सिद्ध करने के लिए, तो उस दोष को कहा जाता है अनावस्था दोष या फैलेसी ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस। ये क्या है? इसमें कहा गया कि यह जो दोष की संभावना बनती है, इसमें इसका कारण को समझाने के लिए कहा गया कि मान लो कि कोई का एक कार्य है, कोई कार्य है, इसका कारण ख होगा, का कारण का जो है ख पर निर्भर करता है, का ख के कारण है, ख भी किसी कारण होगा, ग भी किसी कारण होगा, घ। इस तरह से ये जो कारण डिपेंडेंट है, ये इस पर निर्भर, ये इस पर, ये इससे, तो ये आखिर ये जब ससीम है, सीमा रहित नहीं है, तो इसके साथ जो है अपनी सीमा छोटा सा है इसका, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये, तो ये कहाँ से, ये भी किसी न किसी कारण पर डिपेंड होगा। तो ये कह रहा है कि ये दोष कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कारण वाला जो है कि ये इसके कारण है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरह से हम इसको फिर सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सिद्ध करने के लिए एक तत्व ऐसा हमको चाहिए ही जो कह सके कि इसका कोई कारण नहीं है, इसी के आधार पर सब है। तो ये जो कारण होगा जो किसी और कारण पर निर्भर नहीं करेगा, वैसे कारण को कहेंगे मूल कारण। और वही मूल कारण जो है यही क्या होगा, तो इसको सीमित नहीं मान सकते हैं ना, सीमित मानेंगे तो फिर उसका कोई कारण होगा फिर। तो इसको मानना पड़ेगा हमको कि ये असीम होते हैं, ये ससीम नहीं, ये असीम होगा। इसको हमको मानना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। यही कहा गया कि का कारण ख, आप फिर जो है उसका कारण ग। इस तरह से कारण कार्य का जो श्रृंखला है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति को असीम और निरपेक्ष मानना होगा कि एक चीज़ ऐसा जरूर होगा जो असीम होगा और निरपेक्ष होगा, किसी पर आधारित नहीं होगा। तो ये जो तत्व होगा वो क्या होगा? उसी तत्व, जो ऐसा तत्व होगा जो असीम है, वही प्रकृति है। यहाँ पर उसको प्रकृति माना गया। तो प्रकृति को सिद्ध करने के लिए, इस अनावस्था दोष से बचने के लिए एक ऐसे चीज़ को मानना आवश्यक है जो प्रकृति यहाँ पर माना गया दर्शन में। यही कहा गया कि इसी अनावस्था दोष से, ये जो कुव्यवस्था वाला दोष है, इसी से बचने का प्रयास दर्शन भी करता है और विज्ञान भी करता है, साइंस भी खोज करता है ना। इसीलिए करता है कि हमको मुख्य कारण का पता चल जाए, ताकि हम ये कह सकें कि इसके आधार पर ये हुआ है। उसका कारण भी कुछ होगा तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो मूल कारण को सिद्ध करने का प्रयास दर्शन शास्त्र भी करता है, विज्ञान भी करता है, फिलॉसफी भी करता है और साइंस भी करता है। सांख्य ने इसीलिए और इस दोष से बचने के लिए प्रकृति को माना है, जो कैसा है, असीम है और निरपेक्ष है, कभी ख़त्म वो नहीं होने वाला है और उस पर आधारित कुछ नहीं है, प्रकृति पर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा जो प्रमाण दिए हैं, इनका कहना है कि सत्कार्यवाद के अनुसार जो इस सिद्धांत है उसके अनुसार कार्य जो होता है वो कारण में निर्भर करता है, कारण में पहले से विद्वान रहता है। तो विश्व एक कार्य है तो अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में अवश्य छिपा होगा। तो वो कारण में विश्व छिपा हो तो पुरुष में विश्व छिपा हुआ नहीं हो सकता है। इसलिए उसको माना गया कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें बीज रूप में विश्व छिपा है, तो उसी को माना गया वो प्रकृति है, क्योंकि इसी में बीज रूप में छिपा हुआ विश्व मान सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी गुण है। और वो कैसा छिपा हुआ होगा, तो अव्यक्तावस्था में अव्यक्त होगा, जो कि व्यक्त नहीं होता होगा, दिखता नहीं है। जब कार्य रूप में परिणत हो जाता है तभी दिखता है, कारण में विश्व दिखता नहीं है, होता ही है। जिस तरह से एक बीज में एक वृक्ष छिपा रहता है, वृक्ष दिखता है, बीज में वृक्ष नहीं दिखता है। जब उसको उचित रूप से वातावरण मिलता है, पानी, धूप, मिट्टी मिलता है, तभी उसमें विकास होकर के वृक्ष का निर्माण होता है। तो वृक्ष जो है वो व्यक्त अवस्था में बीज में छिपा रहता है। उसी तरह से कहा गया कि विश्व जो है वो प्रकृति में छिपा रहता है और वो विश्व के रूप में समय आने पर उभरता है। तो
इसी तरह कहा गया कि भौतिक परमाणु जो होते हैं वो, जैसे कि एटम हम लोग मानते हैं, अभी साइंस मानता है कि एटम से सब कुछ बना हुआ है, तो एटम में भी कहा गया कि परमाणु भी वो कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सूक्ष्म तत्व तो उससे उत्पन्न नहीं होता। परमाणु से सिर्फ भौतिक वस्तुओं ही का निर्माण हो सकता है, मन, आत्मा, ये सब का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये उसको आधार नहीं मान सकते हैं। तो प्रकृति को कारण के रूप में, कार्य के कारण के रूप में भी माना गया है। अगला है कि कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है। कार्य बिना कारण का उत्पन्न होगा नहीं, कारण से उत्पन्न होता है। और नष्ट होने पर, और जब कार्य नष्ट होता है तो पुनः अपने कारण में विलीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि सुराही जो है कैसे बनता है? मिट्टी से सुराही बनाए, सुराही फूट गया, फिर मिट्टी में मिल गया। शरीर बना और शरीर मर गया, फिर मिट्टी में मिल गया। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है कि शरीर, और शरीर मृत्यु होने के बाद फिर मिट्टी में, मिट्टी से फिर शरीर, इस तरह से जो ये साइकिल चल रहा है, ये साइकिल कार्य कारण के एक साइकिल का निर्माण करता है, उसमें ये चलता है। विश्व भी उसी तरह से प्रकृति से बनकर, विश्व भी किसी मिट्टी की तरह चीज़ से बना होना चाहिए, मिट्टी वाला उसमें गुण होना चाहिए। तो उस मिट्टी वाला गुण को यहाँ पर माना गया प्रकृति, कि विश्व भी प्रकृति से बनकर उसी में मिल जाता है। प्रकृति से विश्व बनता है और विश्व नष्ट होकर के फिर प्रकृति में मिल जाता है। ऐसा इसमें माना गया कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, एक सत्य, एक रज, एक तम। तो सत, रज, तम जो है इस साम्यावस्था में जब रहता है, बराबर अवस्था में, तब शांत रहता है, प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसमें, विश्व नहीं रहता है। लेकिन जैसे इसमें उतार चढ़ाव होता है, उथल पुथल होता है, तो इसके द्वारा जो है फिर विश्व का निर्माण होता है। और जब फिर ये शांत होता है तो विश्व खत्म हो जाता है। तो ये 3 गुण के कारण ऐसा होता है, ऐसा माना गया। तो ये सृष्टि के प्रलय और निर्माण के कारण के रूप में इसको माना गया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की, अब देख रहे हैं कि विश्व में अलग अलग क्षेत्र में विभिन्नता होती है। विभिन्नता होने के बाद भी विश्व का एक नियम है, उस एकता वाले नियम, उसी व्यवस्था के आधार पर विश्व चलता है। विश्व में एक खास नियम होता है, प्रकृति का नियम, और उस एक वाली व्यवस्था से, एकता जिसमें कानून में भी एकता होती है, उस व्यवस्था से चलने वाला विश्व होता है। तो वो एकता वाला व्यवस्था क्या हो सकता है? तो वो व्यवस्था को निभाने वाला जो है वो प्रकृति है। प्रकृति का नियम लागू होता है, नेचर का लॉ, जिसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कहीं मिट्टी है, कभी वो समुद्र बन जाता है, कहीं समुद्र है तो वो पहाड़ बन जाता है। ये उथल पुथल जो है, ये बैलेंस करने का जो सिस्टम है, वो लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति अपने सिद्धांत के द्वारा, अपना खास नियम के द्वारा प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर देती है। तो विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता जो होती है, उसके बीच में प्रकृति का एकता वाला नियम है जो उसको कंट्रोल करता है। तो वो जो एकता वाला नियम है, उसी को प्रकृति माना गया है। अगला है कि विश्व का विकास होते रहता है। हम देखते हैं विकास हमेशा होते रहता है, चेंज उसमें होते रहता है। तो जिसके विभिन्न सोपान एवं विभिन्न विषय होते हैं, विकास के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग सीढ़ी होती है, किंतु ये विभिन्नताएं किसी एक ही मौलिक नियम के अंतर्गत होती है। वही जो लॉ ऑफ नेचर है, कोई एक खास नियम होगा जिस पर आधारित वो विकास होता है। तो वो मौलिक नियम क्या है? तो वो मौलिक और स्वाभाविक नियम जो होता है, उसी को प्रकृति माना गया है। स्वाभाविक नियम के रूप में प्रकृति को मान करके इसको विश्व को सिद्ध करने का प्रयास सांख्य दर्शन में किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकृति के स्वरूप को।